गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू GC 3.0। तो क्या हालचाल, सब बढ़िया पढ़ाई चल रही है। जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस, इसके पहले वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आपके NCERT में वहीं तक गिवन है। फिर आपके इसमें डिफेक्ट्स वगैरह वाला पार्ट आ गया है, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, वो बाद वाला पार्ट है। मतलब आप मान के चलो 80% आपका चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जो JEE नीट वाला जो स्टूडेंट है भाई साहब, आपके लिए एक टॉपिक ऐसा है जो वहाँ आता है लेकिन यहाँ मिसिंग है। तो भले ही आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, भले ही आप JEE नीट के स्टूडेंट हो, फाउंडेशन बनाना है तो मेरे लाडलो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो मुंह पर एक मुस्कान रख के हा अपनी प्यारी सुंदर कन्याओं को इमेजिन करके, लहराते हुए बालों को इमेजिन करके एकदम मुस्कुराओ। सुंदर कन्याएं, तुम्हारे छपरी टिकटॉकर्स को इमेजिन करो, खड़े खड़े बाल, हम राइट अरे पगली, जिस जितना मेकअप टू मुंह पे करती है उससे हम लोग कैरम खेलते हैं वाले थोड़े छपरियों को याद करो और अपने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ हेडिंग डालो। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है JEE नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ वॉइड्स, यानी आपके जो वॉइड्स का रेडियस है उनके बीच में, एंड द रेडियस ऑफ एटम, और वो एटम्स, वो लेटाइस पॉइंट्स जिनसे आपका यूनिट सेल बनता है, उनके और उनके द्वारा बनने वाले वॉइड्स के रेडियस के बीच में हम लोग रिलेशनशिप सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको आज अभी डिस्कस करवाने वाला हूं, दैट इज रिलेशन बिटवीन the radius of octahedral void and atom। आपके एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच के अंदर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा बेस्ड ऑन देयर रेडियस, अपन वो डिस्कस करने वाले। गुलजारी लालो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन करो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी एंड साडा कुत्ता कुत्ता। नहीं, ये इमेजिन नहीं करना है। इमेजिन करो कि आपके पास में एक फसा नाम का यूनिट सेल है। सर फसा, अबे फेस सेंटर यूनिट सेल पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉर्नर का लटाइस हो गया, एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल लेफ्ट में, एक पार्टिकल राइट में, एक पार्टिकल ट्यों 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 पीछे, और एक पार्टिकल ट्यों 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 फ्रंट में। इनको ज़रा जोड़ो। ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये 4 पार्टिकल जुड़ गए। इसको आगे वाले से जोड़ा, आगे वाले को नीचे वाले से जोड़ा, आगे वाले ऊपर वाले को पीछे वाले से जोड़ा, पीछे वाले को नीचे वाले से जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इनको आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ पर समवेयर यू आर ऑब्जर्विंग कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया है, यानी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गया है। अब आप एक काम करो, ये सारे पार्टिकल जो कॉर्नर्स वाले थे, भाई इनका तो कोई रोल नहीं है इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने में, तो ज़रा इसको भूल जाओ। इन बीच वाले पार्टिकल्स को ज़रा कुछ क्षण के लिए भूल जाओ। छाना 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 अरे घने घने न गिरे गिरे आए बदरा। हाँ, अब ये देखो, अरे घने घने गोर बार जाए बदरा। ये तो अब आप देख रहे हो कि टोटल 6 पार्टिकल मिलकर आपके इस ससुरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बना रहे हैं। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। तो बेसिकली यहां पर मैं आपके एटम को भी एक स्फेरिकल पार्टिकल मान रहा हूं और मैं आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी एक स्फेरिकल एंटाइटी ही मान रहा हूं, एक स्फेरिकल बॉडी ही मान रहा हूं। और ये कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? 6 पार्टिकल से। 6 मतलब 6 पार्टिकल से मिलकर बनी है।
1 2 3 4 5 6। अब गाइस क्या करना है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज वी आर मेकिंग अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, हम ये टॉप वाले पार्टिकल को और बॉटम वाले पार्टिकल को सिर्फ इमेजिन करेंगे, बनाएंगे नहीं, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो क्या आपको समझ में आ गई, हम बॉटम या सॉरी बैक, लेफ्ट, फ्रंट और राइट, ये 4 पार्टिकल बनाएंगे, टॉप और बॉटम खा जाएंगे। वैसे होगा ज़रूर, बट यहाँ पर हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हम उसे शो नहीं कर पाएंगे। तो देखो कैसे होगा, ये पार्टिकल जैसे मान लो तुम्हारा एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया। ये 4 पार्टिकल हो गए। हो सकता है कि ये लेफ्ट वाला हो, ये फ्रंट वाला हो, ये राइट वाला हो और ये बैक वाला हो। इनको नाम दे देता हूं मैं अ, ब, स और ड, ABCD। अच्छा, कहीं ना कहीं बीच में यहां पर तुम्हारा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां पर बीच में अपन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना दिया। ठीक है, एक पार्टिकल बाहर से ऊपर होगा टॉप वाला, और एक पार्टिकल पीछे से घूम के देखो पीछे बैक वाला होगा। तो मैं टॉप वाला और बैक वाला ये 2 पार्टिकल्स नहीं बना रहा हूं, मेरे पास बीच में आने वाले 1 2 3 और 4 पार्टिकल, 1 2 3 4 बनाए, टॉप वाला और बैक वाला नहीं बनाया। इमेजिन हो गया, बहुत बढ़िया। अगर ये इमेजिन हो गया तो आपका जो डाउट आना था वो अब नहीं आ पाएगा। ये यहां जोड़ा, यहां जोड़ा और यहां जोड़ा। ठीक है, ये तुम्हारा एक ट्राइंगल बन गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले नोट करो। अगर आपको याद हो तो मैंने आप हमको हमेशा सिखाया कि अगर आपके पास में फेस सेंटर यूनिट सेल है तो इसके रेडियस को निकालने का तरीका क्या है, a अपॉन अंडर रूट a अपॉन 2√2। अगर BCC का रेडियस निकालना हो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a/4, और अगर SCC का रेडियस निकालना हो तो a/2। तो आप लोगों को ये रेडियस निकालना आता है। सर ये रेडियस किसका निकाल रहे थे, ये हम रेडियस इसके एटम्स का निकाल रहे थे। मतलब वो एटम जो आपके फेस सेंटर को बना रहे हैं, वो एटम जो आपके बॉडी सेंटर को बना रहे हैं, वो एटम जो आपके SCC को बना रहे हैं, इनके एटम्स का आपको रेडियस निकालना तो आता ही है। तो बस हम लोगों को ये बात तो सबको पता है। तो चलो एक बार इस चीज को हम वापस से लिख लेते हैं कि ये A से B की डिस्टेंस को एज लेंथ A बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है B से C के एज लेंथ के डिस्टेंस को भी A ही बोला जाएगा। अच्छा, इस पार्टिकल के रेडियस को मैं स्मॉल r बोल देता हूं और इस पार्टिकल के रेडियस को भी स्मॉल r बोल देता हूं। तो फिर मैं इस पार्टिकल के रेडियस को भी स्मॉल r ही बोल दूं ना, और इस पार्टिकल के रेडियस को भी स्मॉल r बोल दूं। अब जब ये रेडियस है तो भाई इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये भी तुम्हारा रेडियस स्मॉल r ही कहलाएगा। अब क्योंकि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी एक स्फेरिकल बॉडी मान रहे हो, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूं तो इसका रेडियस बन जाएगा कैपिटल R, इसका रेडियस बन जाएगा कैपिटल R। या अगर आप इस पूरी लाइन को मानो, इधर से अगर आप इसके पूरे के डायमीटर को कंसीडर करो तो वो कैपिटल 2R हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं दैट A का मतलब क्या हो गया, वापस से अपन लिख लेते हैं एज लेंथ। फिर स्मॉल r का मतलब क्या हो गया, स्मॉल r का मतलब हो गया रेडियस ऑफ एटम। कैपिटल R का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। चलो अब आराम से अपन यहां पर पाइथागोरस अंटी लगाते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस हम सबका फेवरेट वर्ड BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई AB स्क्वायर क्या है, A से B की एज लेंथ है A, तो मैंने इसको लिखा A स्क्वायर। B से C की एज लेंथ भी क्या है A, तो मैंने अगेन इसको लिख दिया A स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। क्लियर गाइस, क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलो अब कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये A किसके बराबर होगा,
मैं यहां पर क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये ए स्मॉल आर और स्मॉल आर को जोड़ के बना है। इनफैक्ट मैं यहां पर भी देख पा रहा हूं कि ये जो ए है ये स्मॉल आर और स्मॉल आर को जोड़कर बना है, मतलब 2r, वो भी स्मॉल वाला। तो आई अंडरस्टैंड दैट ए इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर, और ये ए सी गाय से मिलकर बना है। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा हो तो मैं ए सी वापस बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक पार्टिकल है, ये बीच में तुम्हारा छोटा सा वॉइड आ गया और फिर ये पार्टिकल आ गया। जब हमने इनको जोड़ा इस तरीके से तो ये पार्टिकल ए था, ये पार्टिकल बी था जिसको मैंने बनाया नहीं, और ये पार्टिकल तुम्हारा सी था। तो ये देखो इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसका हम लोगों ने 2 कैपिटल आर लिख दिया, आर प्लस आर, और इसको हमने स्मॉल आर लिख दिया। तो ये ए से सी का जो डायगोनल गया ये स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर हो रहा है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। तो हमें ए सी की वैल्यू भी मिल गई। पुट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और स्मॉल ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई? मल्टीप्लाई बाय 2r के। अब एक काम करो, क्योंकि ये r वाली टर्म है इसको इधर ले जाकर इनसे डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये और ये पूरी तरीके से फुट्टूस हो जाएगा वन टाइम, 2 भी फुट्टूस हो जाएगा, तो ये r अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप सभी जनता को बता दूं, मेरी प्यारी जनता को, कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 के बराबर होती है। तो हम एक काम करते हैं, इस 1 को इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। तो क्या वैल्यू बनेगी? देखो ध्यान से देखो, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1। सो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस और एटम के रेडियस का रिलेशनशिप। लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला क्या यूज करना है हमेशा? अगर आपको कैपिटल आर निकालना है, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको निकालना है, तो आपको बस 0.414 से स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर देना है। और बस यहाँ पर एक चीज़ ये डिसाइड करनी है, अब बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ये डिसाइड करनी है कि आर कहाँ से आएगा, रेडियस ऑफ एटम कहाँ से आएगा। भाई रेडियस ऑफ एटम निकालने का तरीका सिखाया था ना। अगर फेस सेंटर यूनिट सेल है तो आर की वैल्यू क्या आएगी? ए अपॉन 2 रूट 2। अगर ये BCC का एटम होगा तो अंडर रूट 3a/4। अगर ये SCC का होगा तो a/2। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी उससे आपको रेडियस मिल जाएगा, और आप उसको 414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइज दिस इज अ ह्यूजली इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड समझाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो इससे ज़्यादा, लेकिन ईजिली हो जाएगा। गाइज यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 रेड पार्टिकल कैसे आ गए? तो ये मैंने क्या बताया कि अगर ये लेफ्ट वाला है तो ये राइट वाला है, ये फ्रंट वाला है तो ये बैक वाला है। जो टॉप वाला और जो बॉटम वाला है वो अपन ने बनाया नहीं है ताकि हम इस ट्राइंगल को देख सके, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको तो रिलेशन चाहिए था, हमको रिलेशन मिल गया, दैट्स इट। नोट करो। ओए हो गया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ पहली चीज़ कंप्लीट होती है और हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड का और एटम का रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सो कैपिटल R is equal to 0.414 multiplied by small r. Small r मतलब is the radius of atom and capital R is the radius of octahedral void. Now we have to discuss tetrahedral void का रेडियस एंड आपके एटम का रेडियस। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अच्छा, नो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ पढ़ाया था?
क्या पढ़ाया था। अरे आप यहाँ आए किस लिए, बोलो जुबा केसरी, इसलिए। ही। हाँ जी। ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये आपका एक टेट्रा क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, तो ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों आपका एक यूनिट सेल। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को जो फेस सेंटर यूनिट सेल पढ़ाया था उसमें यहाँ 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 एक पार्टिकल पीछे और एक पार्टिकल अपने को आगे रखना था। अब याद करो हमने इन यूनिट सेल को एग्जैक्टली बीच में से 8 पार्ट में कट किया था। एक पार्ट अपन ने ऐसा कट किया था, एक पार्ट हमने ऐसा कट किया था, एक पार्ट हमने ऐसा कट किया था, ऐसा 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 और ऐसा। तो अब आपके ये पार्टिकल्स यूनिट सेल को हमने 4 पार्ट में तोड़ दिया था। आपको याद हो तो ये पहला पीस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। और हमने ये पाया था कि 1 2 3 और 4 अगर आप इन पार्टिकल्स को, ये फेस वाले को, ये फेस वाले को, ये फेस वाले को और ये फ्रंट वाले को, अगर आप इन्हें जोड़ोगे ऐसा 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 और ऐसा, तो यहां पर आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएगा। आया याद गुलजारी लालो। और अगर मैं इस पार्टिकल से एक बॉडी डायगोनल बनाऊं ये, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस बॉडी डायगोनल पर आएगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको इस बॉडी डायगोनल पर मिलेगा। अगेन वो इससे 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 इस प्रकार आपको वो एक्चुअली यहां पर इस बॉडी डायगोनल पर नजर आ रहा है। तो आपको मैंने पिछले बार बताया था कि अगर आपके यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल है तो इस एक बॉडी डायगोनल पर आपको 2 टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? सबको याद है? ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमने जो फेस सेंटर यूनिट सेल के 8 टुकड़े किए थे, इसमें मैं एक टुकड़ा उठा रहा हूं। मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ एक पीस उठाने वाला हूं। और आप सब लोग जानते हो कि 3 फेस और एक कॉर्नर वाले पार्टिकल को मिलाकर आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। यू ऑल नो दिस पॉइंट। आप सब लोगों को यह बात पता है और बहुत अच्छे से पता है, मुझे इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो माई किड्स, आई नो माई गुलजारी लाल, उनको सब याद है। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ फोकस मेरे प्यारे बच्चों, ये एक पार्टिकल मान लो मैंने यहां रखा। सो लेट्स से दिस पार्टिकल इज ए। यहां पर कोई पार्टिकल नहीं आएगा। हमने क्या करा है, आपका जो एक फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, एक फेस सेंटर यूनिट सेल जो होता है, हमने उसका 1/8 पार्ट उठाया है। हमने उसका 1/8 पार्ट उठाया है। इस 1/8 पार्ट के अंदर हमें 3 फेस के पार्टिकल्स मिल रहे हैं और एक कॉर्नर का पार्टिकल मिल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये पॉइंट ए, यहां पर कोई पार्टिकल ना होने की वजह से मैं इसे नाम दूंगा पॉइंट बी। फिर यहां पर आई विल बी गेटिंग अ पार्टिकल जिसे आई विल बी नेमिंग पार्ट सी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आई विल बी गेटिंग अ पार्टिकल ओवर हियर जिसे मैं नाम दूंगा डी। और यहां पर मुझे एक पार्टिकल मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी एंड दिस इज कॉल्ड एज एच। और जब आप इन
पार्टिकल्स को जब आप जोड़ोगे तो यहां पर एग्जैक्टली आपको इस बॉडी डायगोनल पे, एग्जैक्टली इस बॉडी डायगोनल पर यू विल बी गेटिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड। इस बॉडी डायगोनल पर यू विल बी गेटिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बात समझ में आ गई? ये एक पीस है। और ध्यान रखना, अगर इस बॉडी डायगोनल को आप और ऊपर एक्सटेंड करते हो तो इस बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो यहां आ गया, एक और ऊपर की तरफ आएगा। बट राइट नाउ वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी हम जरा रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। तो ये हमने क्या करा, एक फेस सेंटर यूनिट सेल के A1/8 पार्ट को उठा लिया और उसके अंदर मुझे 3 फेस के और एक कॉर्नर का पार्टिकल मिल रहा है। क्या चीज क्लियर हो गई? ये कॉर्नर का पार्टिकल है, ये फेस के पार्टिकल है। नाउ फोकस मारना, पार्ट 1। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ABC। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल ABC। कैसा दिखेगा ये देखो, A से B, B से C और C से A। यू आर ऑब्जर्विंग दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। डन। अब देखो, चलो अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज यहां पर इमेजिन करो, भाई आपको मैंने आज तक क्या सिखाया कि कभी भी अगर आपके पास में छोटे से छोटा लेटाइस पॉइंट भी है या छोटे से छोटा यूनिट सेल भी है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की लेंथ को आप एज लेंथ बोलोगे। अब यहां पर क्योंकि एक बड़ा यूनिट सेल था, हमने उसके 8 टुकड़े कर लिए, तो मैं उसको एज लेंथ तो बोलूंगा नहीं, गंदा लगेगा वो। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि इस F से A का डिस्टेंस लेट्स से A है। गाइस दिस इज नॉट दैट एज लेंथ, ये वो एज लेंथ नहीं है, ध्यान रखना। वो जो मैंने आपको सिखाई थी ना, जैसे मैंने आपको FCC यूनिट सेल के अंदर रेडियस निकालने के लिए A/2√2 इस्तेमाल किया था, ये A एज लेंथ हुआ करती थी, वो पूरे एक यूनिट सेल की होती थी, वो पूरे एक बड़े यूनिट सेल की हुआ करती थी। बड़ा यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर थे और 6 फेस पार्टिकल थे, तो ये एज लेंथ होती थी। लेकिन यहां तो हमने इसका एक टुकड़ा उठाया है, हमने यहां पर इसका एक छोटा सा पार्ट उठाया है, ये वाला, तो ये एज लेंथ ए वो वाली नहीं है, हम सिर्फ इसको रेफर कर रहे हैं। मतलब यहां पर ए का मतलब क्या है, यहां पर ए, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिस ए इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स लाइक ए से बी या बी से सी, इसको अपन ने ए नाम दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो एक बात बताओ, ए से बी, ए मान लिया, ये बी से सी, इसको भी आप लोग ए मान लो। आप लोगों ने ये ए से बी, इसको भी आप लोग ए मान लो। तो जब आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मेरे प्यारे गुलजारी लालो, तो AC², क्योंकि ए से सी डायगोनल है, इज इक्वल टू AP² प्लस BC²। तो ए बी क्या है, ए से बी मैंने ए माना, अब ये ए कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट एज लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समझ गए? वेरी गुड। BC क्या है, ये भी ए माना मैंने, तो A², तो AC² बिकम इक्वल टू 2A² और AC इज इक्वल टू √2A। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? क्या ये यहां तक की सारी बातें बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती है? आराम से इस चीज को पहले देख लो, ठीक है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं आप लोगों को, इस छत को ध्यान से देखो। ये छत बनाई मैंने ऐसे 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 और ऐसे, ये मैंने छत बनाई। नाउ गाइस, ये जो ए नाम का पार्टिकल है, एक्चुअली ये पार्टिकल बहुत बड़ा है, एक्चुअली ये पार्टिकल बहुत बड़ा है। वहां तो मैंने आपको इमेजिन कराने के लिए छोटा बनाया, बट एक्चुअल में ये पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। ये पार्टिकल तुम्हारा सी है और ये पार्टिकल तुम्हारा ए है। अगर मैं ये लाइन हटा दूं कुछ देर के लिए और आपको ये दिखाऊं, तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। ये देखो, थोड़ा सा इसको और ऐसा तिरछा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए।
तो ये तुम्हारा ए पार्टिकल, ये तुम्हारा सी पार्टिकल, और ये इसके बीच की लेंथ ए सी, ये एक्चुअली छत पर है। और ये जो लाइन बनी ना, ये इसको एक्चुअली बोलते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। दिस इज योर फेस डायगोनल, ठीक है। और ये इसको यहां से अपन ने बढ़ाया था यहाँ पर, और यहां से अपन इसको यहाँ पर बढ़ाया था, तो ये तुम्हारा पॉइंट बी हो गया था। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा। अब ये देखो, ये पार्टिकल ए का यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भाई ये क्या कहलाएगा? ये रेडियस आर। हम लोग सब जानते हैं स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल, और ये इसका रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक का। तो ये भी रेडियस स्मॉल आर, ये भी रेडियस स्मॉल आर। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ए सी, व्हाट इज ए सी, तो आप बोलोगे आर प्लस आर, यानी स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि 2r। तो क्या मैं ये वैल्यू यहां पुटअप नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो सर आप। तो अब यहां पर एक काम करो, आप यहां पर ए सी की जगह आप लिख दो 2 स्मॉल आर, 2r इज इक्वल टू √2a। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसे बड़े आराम से ऐसा भी लिख सकते हो। आप इस बात को ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, आप इस बात को ध्यान रखना। क्या ये चीज़ विजुअलाइज हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब इस ट्राइंगल को भूल जाओ, इस ट्राइंगल की बात डन हो गई, यहाँ पर डील डन हो गई, हमने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग। चलिए, नाउ फोकस ऑन द न्यू ट्राइंगल। अब एक नए ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। अब मैं ऐसा ट्राइंगल लेना चाहूँगा जिसमें मेरा टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो, इसलिए मेरे को ए से डी वाला डायगोनल लेना पड़ेगा, जिसमें मेरा टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो जाए। फिर सी से डी वाला एक पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा, और ए से सी वाला पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा। तो ए डी सी, ए डी सी इज द न्यू ट्राइंगल। क्या आपको ये विजुअलाइज हो रहा है? तो सेकेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी न्यू ट्राइंगल एडीसी, जहां पर ए से डी इज योर बॉडी डायगोनल। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये सी से ट्यों 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 ट्यों, ये डी ट्यों 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 ट्यों, ये भी तो यही हुआ, इसको भी तो अपन यही मानेंगे भाई, सारी एजेस तो यही मान रहे ना अपन। तो इसको मैंने मान लिया ए स्क्वायर। अच्छा, ए सी क्या है? ये देखो, ए सी स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इसको मैंने 2a स्क्वायर लिख दिया। तो ए डी स्क्वायर बिकम इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो ए डी विल बिकम इक्वल टू √3a। ये एक नई वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। कोई परेशानी? भाई बहुत इजी चीज है। अब आएगा दिमाग पर जोर डालने वाला पॉइंट। फोकस ऑन दिस पॉइंट ए। आई एम मेकिंग अ सर्कल, आई एम मेकिंग अ स्फेरिकल पार्टिकल ए, एंड देन आपको यहां पर इस डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रहा है। तो यहां पर आई एम मेकिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, और पीछे आपको पार्टिकल डी फिर नजर आ रहा है। ये पीछे की तरफ आपका पार्टिकल डी हो गया। इन तीनों को मैंने जोड़ दिया डायगोनल से, तो ये तुम्हारा पार्टिकल ए, ये तुम्हारा पार्टिकल डी। इस ए डी की वैल्यू क्या होगी? आप सभी लोग जानते हो, ये ए का रेडियस स्मॉल आर, क्योंकि ये भी एटॉमिक पार्टिकल है, लेटाइस पॉइंट है, इसलिए इसका रेडियस भी आर। और ये क्योंकि तुम्हारा वॉइड है, क्योंकि ये तुम्हारा वॉइड है, तो हम लोग वॉइड के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये 2r दिखाई देगी। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब ए डी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे स्मॉल आर प्लस 2r प्लस स्मॉल आर, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इज द वैल्यू ऑफ ए डी। यहां पुट कर दो। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, पहले इतना नोट कर लो, मुझे थोड़ी सी स्पेस लग रही है, पहले नोट करो इतना। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड दिस। तो क्या मैं यहां पर एडी की जगह, क्या गिरा बे? छोटा, क्या पता क्या गिरा। हाँ, तो अब हम लोग यहां पर एडी की जगह क्या लिखने वाले बताइए आप लोग?
इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल 2r। तो हम क्या लिखने वाले, 2r प्लस 2 कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। 2 कॉमन ले लो, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। 2 को इधर डिवीजन में ले जाओ तो बन जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3a बाई 2। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। नाउ गाइस नेम दिस इक्वेशन एज 1 एंड नेम दिस इक्वेशन एज 2। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। गुलजारी लालो, तुमको क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2a डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 में काम करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, r को यहां कर दो, अंडर रूट 2/2a कर दो और इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो ये r डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखो जब ये डिवीजन में आएगा तो कैसा दिखेगा, अंडर रूट 2/2a। तो 2 से 2 कट गया, a से a कट गया। और जब इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो मैं इसको कैसा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एक्चुअली r प्लस r अपॉन r को आप ऐसे सॉल्व करोगे, r अपॉन r प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो r मर गया, तो ये बचेगा 1 प्लस r अपॉन r। तो क्या मैं इसको ऐसा डायरेक्ट लिख दूं, 1 प्लस r अपॉन r। देख लो आराम से, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। r प्लस r प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो r प्लस कैपिटल R स्मॉल r मर गया और ये हो गया, तो लिख दिया इसको। नाउ इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। 1 को इधर ले आओ सब्ट्रैक्शन में, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। गाइज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज 1.72 एंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 इज 1.414। ठीक है, इन वैल्यूज को यहां पर रखो, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 1.72 अपॉन 1.414 माइनस 1। तो एक काम करो, यहां पर इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 1.72 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाय 1.414, जिसकी वैल्यू आएगी 0.225। द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.225। जल्दी से इतना नोट करो, मैं यहाँ पर स्पेस बना के लिख देता हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर स्पेस बना के लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा रेडियस रेशियो हो गया, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225। अब वी ऑल नो दैट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड। कैपिटल R का मैंने आपको मतलब क्या समझाया था, कैपिटल R का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r, एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ योर एटम, जो कि आप लोग वही कोई से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर फेस सेंटर यूनिट सेल है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 2√2। बॉडी सेंटर है तो अंडर रूट 3a/4, ए सिंपल है तो a/2। r की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हो। दिस गिव्स द फाइनल वैल्यू ऑफ रेडियस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप टेट्राहेड्रल वॉइड का आपके एटम के साथ। गाइज इसको नोट कर लीजिए, एंड विद दिस हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में आयोनिक रेडियस की बात करूंगा। मैं आपको बेसिक से जीरो से समझाऊंगा कि एक आयोनिक सब्सटेंस कैसे बनता है। यूजुअली क्या होता है, एनायंस बड़े होते हैं, कैटायंस छोटे, तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन मुझे लिखकर बताओ। तो गाइस 2 फॉर्मूले आज और निकल के आए, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस और एटम के रेडियस के बीच रिलेशनशिप, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के रिलेशनशिप उनके रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।